भाई लोग जो अपना मेन रास्ता था, जिस रास्ते में भाई हम अपनी ई रिक्शा को चला करके कमाई करते हैं, वही मेन रास्ते को लेडीज लोगों के द्वारा बंद कर दिया गया है। और जहां तक मुझे लगता है कि भाई ये दुनिया का सबसे डेंजरस और सबसे घटिया रास्ता है। भाई ऐसा रास्ता भाई मैंने आज तक अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई लोग सुबह के 8 बज रहे हैं और अपनी बादशाह को भाई घर से लेकर के निकल पड़े हैं भाई आज की मेहनत मजदूरी करने के लिए। वैसे तो भाई सुबह के 9 बजे निकलते हैं, लेकिन आज ये भाई मिल गए जिनको कुछ काम था, तो सुबह सुबह निकलना पड़ा इनके वजह से। तो खैर चलिए, कुछ समय तक भाई ये अपने साथ रहने वाले हैं, तो ब्लॉग में थोड़ा हेल्प हो जाएगा, अपना ब्लॉग अच्छे तरीके से शूट हो जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले भाई इनका काम करते हैं, उसके बाद भाई चलेंगे स्टैंड और सुबह सुबह का भाई बोनी करेंगे। वैसे भी भाई अभी उतना कुछ खास कमाई धमाई होगा नहीं, ना ही स्टैंड से ना ही रास्ते से, क्योंकि रास्ते में भाई बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई है। भाई इसको देखो भाई, ऐसे ऐसे भाई क्या ही कहें भाई, इनके लिए तो भाई मेरे मुंह से गाली निकलती है भाई। जैसे मन करता है वैसे जहाँ मन, इसको देखो भाई, भाई क्या ही कहे अब भाई। मतलब रॉन्ग साइड से भाई ये लोग इस तरीके से चलते हैं ना जैसे कि इन लोगों की बाप की रोड हो, ठीक है ना। इनके लिए भाई सच बता रहा हूँ, मुंह से मेरे तो भाई गाली निकलती है। और सामने दो महाशय जा रहे हैं, इतने देर से भाई हॉर्न मार रहा हूँ, ये लोग भी भाई साइड देने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी अभी इन्होंने साइड दिया और लग जाएगी तो भाई अपनी ही गलती हो जाएगी, ई रिक्शा वाले की ही, क्योंकि जितनी गलतियाँ हैं वो तो ई रिक्शा वाले ही करते हैं। फाइनली दोस्तों भाई को तो हमने छोड़ दिया है जहाँ पर भाई को काम था, और भाई को वहाँ पर टाइम लगने वाला है। बहुत देर से हम बैठे हुए थे, तो टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं। भाई का जब काम कंप्लीट होगा तो भाई कॉल करेंगे, आकर के भाई को लेकर के चले जाएंगे। फिलहाल के लिए चलते हैं स्टैंड, सुबह सुबह का बोनी करते हैं, वरना भाई लेट हो जाएंगे तो भाई कमाने में समझो तो हालत खराब हो जाएगा। तो पहुंचते हैं स्टैंड, देखते हैं भाई स्टैंड में कितनी गाड़ियां हैं। तो भाई लोग फाइनली पहुंच चुके हैं स्टैंड, और भाई आज स्टैंड में जगह नहीं था अपनी बादशाह को लगाने का, तो देख सकते हो पीछे खोपचे में मैंने लगा दिया है आराम से। और अभी भाई इस भाई का नंबर था जिनको भाई सुबह सुबह रिजर्व मिल चुका है। फाइनली दोस्तों 50 रुपये से आज का अपना सुबह सुबह का बोनी हो चुका है, और वो रही अपनी बादशाह। तो अभी चलते हैं भाई, अभी सेकंड टिप लगाने का भी चांस है, क्योंकि अभी भाई स्कूल के स्टूडेंट वगैरह का टाइम हो चुका है स्कूल जाने का, तो स्कूल के स्टूडेंट वगैरह मिलेंगे। वैसे स्टूडेंट का भाड़ा भाई कम मिलता है, ठीक है ना। जहाँ पर 20 रुपये भाड़ा है, उनका भाई हाफ भाड़ा ही लगता है 10 रुपया। लेकिन फिर भी भाई अपनी बादशाह जो है वो पूरी फुल हो जाती है। 50 का टिप तो भाई आराम से निकल ही जाता है। तो चलते हैं, सेकंड टिप भी भाई स्टैंड से लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर भाई भाड़ा वगैरह हुआ स्टैंड में तो ठीक है, वरना इधर उधर घूम करके भाई भाड़ा मार लेंगे। तो अभी भाई लोग दोबारा से आ चुके हैं स्टैंड, और अभी स्टैंड में इस भाई का नंबर है, देख सकते हो। सुबह सुबह ही ये भाई पैसा गिन रहे हैं। भाई ये लोग सुबह के 7 बजे ही निकल जाते हैं, चाहे ठंड हो, गर्मी का दिन हो या फिर बरसात का दिन हो, इससे इन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जिसके वजह से अभी तक समझो तो ये लोग भाई अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। और अभी अपनी समझो तो सिर्फ और सिर्फ बोनी हुई है। मैं भी कोशिश करता हूँ भाई सुबह उठने का, लेकिन उठ नहीं पाता, वरना भाई समझो तो डेली अपनी भी कमाई अच्छी खासी हो ही जाएगी। तो फाइनली भाई लोग स्टैंड से सभी गाड़ियां जा चुकी है। स्टैंड में सिर्फ और सिर्फ अपनी बादशाही आप लोग को दिख रही होगी, और उसमें भाई 2 स्कूल के स्टूडेंट भी आकर के बैठ चुके हैं। तो देखते हैं, अभी और 2-3 लोगों के आने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद ही भाई यहाँ से निकलेंगे। तो भाई लोग दोपहर के 12 बज रहे हैं, और जस्ट अभी भाई 3 पैसेंजर लेकर के हम आए थे रास्ते से ही, लेकिन यहाँ पर भाई रास्ता बंद हो चुका है, सभी गाड़ियों को घुमा दिया जा रहा है। अब क्या मैटर है, चलिए हम भी चल करके देखते हैं, क्योंकि भाई अभी तक जो मैंने सुना है, अब पता नहीं सच है या फिर क्या। तो चलते हैं, दिखाते हैं, और क्या मैटर है आगे आप लोग को बताते हैं। वैसे तो भाई लोग सभी लोग बोल रहे हैं कि रास्ते की वजह से बंद किया गया है रास्ता। अब क्या मैटर है वो तो भाई जाने के बाद ही पता चलेगा। इस साइड तो भाई फिर भी ठीक है, लेकिन उस साइड जो है भाई पूरा भयंकर वाला जाम लग चुका है, क्योंकि भाई आज हाट का दिन है, तो उधर में ही ज़्यादातर लोग गए हुए थे, तो समझो तो फंस चुके हैं। ऊपर से भाई रेलवे फाटक भी पड़ता है, तो और ज़्यादा जाम लग जाता है। देख सकते हो सभी लोग यहाँ से गाड़ियाँ अपनी घुमा करके जा रहे हैं, और इधर भाई लेडीज़ लोग खड़ी है। तो भाई लोग खराब रास्ते के वजह से ही आज रास्ता पूरा बंद कर दिया गया है, और पैदल लोगों को भी भाई नहीं जाने दिया जा रहा है, वरना उस साइड जा करके मैं आप लोगों को दिखाता भाई बहुत ही भयंकर वाला जाम लग चुका है। तो चलिए अब यहाँ से फटाफट से निकलते हैं, वरना भाई हम भी जाम में फंस जाएंगे। तो भाई लोग जो अपना मेन रास्ता था, जिस रास्ते में भाई हम अपनी ई रिक्शा को चला करके कमाई करते हैं, वही मेन रास्ते को लेडीज लोगों के द्वारा बंद कर दिया गया है। और भाई बंद करने का जो मेन रीजन था वो है भाई रास्ता। भाई इससे पहले भी मैंने बहुत सारे ब्लॉग में आप लोगों को बताया है और दिखाया है कि जिस रास्ते में हम चलते हैं उस रास्ते का हालत भाई इतना ज़्यादा खराब है कि पूछो मत। भाई रास्ते में गड्ढा है या फिर गड्ढे में किसने रास्ता बना दिया है ये तो साला समझ में ही नहीं आता है, ठीक है ना। और ये भाई आज से नहीं बहुत सालों से रास्ता का ऐसा हाल है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो भाई बरसात में होती है, छोटे छोटे गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे जिसमें भाई
पानी लग जाते हैं। तो समझ में ही नहीं आता है कि भाई कहाँ छोटा गड्ढा है, कहाँ बड़ा गड्ढा है। और बरसात के दिन में तो समझो तो भाई डेली आए दिन ई रिक्शाएँ, बाइक वगैरह का एक्सीडेंट होते ही रहता है, ठीक है ना। और अभी कुछ दिनों पहले ही, 2-3 दिन पहले ही शायद से एम्बुलेंस से किसी को ले करके जाया जा रहा था और रास्ते की वजह से समझो तो टाइम पर नहीं पहुंच पाया, तो उस इंसान की मृत्यु हो गई, जिसके वजह से लोग आज मतलब कि गुस्से में रास्ते को बंद कर दिया है उन्होंने। और इससे पहले भी भाई बहुत बार रास्ते को बंद किया गया था, मीडिया वाले भी आए थे, लेकिन इससे भाई किसी को कुछ फर्क पड़ता है नहीं, ठीक है ना। अब लेडीज़ लोगों ने भाई यहाँ पर बंद किया है आज, तो देखते हैं क्या होता है। इसी बहाने भाई हम भी चाहते हैं कि रास्ता बन जाए, ठीक है ना, क्योंकि इस रास्ते में चलने में भाई बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आए दिन भाई सिर्फ और सिर्फ ई रिक्शा वालों को ही नहीं, बल्कि बाइक, साइकिल, जितनी भी गाड़ियां हैं सभी लोगों को पैदल आने जाने में भी भाई दिक्कत होती है। तो खैर चलिए, अपने हाथ में तो है नहीं, अब देखते हैं जो होना होगा भाई वो तो होकर ही रहेगा। बनना होगा तो बनेगा, नहीं बनना होगा तो भाई ऐसे ही रास्ते में चलना पड़ेगा और कुछ कर नहीं सकते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि ये इकलौता ऐसा रास्ता है जिसका भाई हालत ख़राब है। मेरे पीछे आप लोग रास्ता देख रहे होगा भाई, अभी पूरा सुनसान है, ठीक है ना, कोई भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि भाई इसको मेन जगह से ही बंद कर दिया गया है कि लोग इसमें आ ही जा ना सके, ठीक है। तो इकलौता ये एक ऐसा रास्ता नहीं है जिसकी हालत भाई ख़राब है। हमारे यहाँ का जो भी प्राय रास्ता है, सभी रास्ताओं का भाई हालत समझो तो ऐसा ही है। आए दिन ई रिक्शा में भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, टूट फाट जाती है, तो इससे भाई बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है रास्ते की वजह से। तो अभी भाई हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए दूसरे रास्ते से, और जो दूसरा रास्ता है वो भी भाई इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि पूछो मत। 2 दिन पहले ही इस रास्ते में भाई ई रिक्शा से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें भाई पैसेंजर को इतना भयंकर चोट लगा था कि पूछो मत, ठीक है ना। उसका फोटो भाई मेरे पास है, लेकिन वो भी मैं आप लोग को नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, ब्लड वगैरह नहीं दिखा सकते। जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई ये दुनिया का सबसे डेंजरस और सबसे घटिया रास्ता है भाई। ऐसा रास्ता भाई मैंने आज तक अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखा भाई। इससे अच्छी सड़कें तो भाई गाँव में होती है। तो अभी भाई फिलहाल समझो तो मेन रास्ता ही बंद हो चुका है, तो कमाई धमाई अब होने वाली है नहीं, ठीक है ना। अब कब तक भाई रास्ता खुलेगा कोई गारंटी नहीं है। तो मिठुन भाई को मैंने कॉल किया, आज वो भी काम पे नहीं गए हैं, और बहुत दिनों से भाई मैंने उनको बोल के रखा था कि अपनी बादशाह में भाई थोड़ा बहुत काम है उनको कर देने के लिए, क्योंकि भाई उनके पास सारा जुगाड़ है। तो वो भी आज बैठे हैं, तो उन्होंने बुलाया आ जाने के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 1.5 घंटा में भाई कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं घर और काम करते हैं अपनी बादशाह का, दोनों भाई मिलजुल कर लेंगे। जो भी थोड़ा बहुत भाई पैसा बच जाएगा, क्योंकि जब भाई के पास सब जुगाड़ है ही, तो मिस्त्री के पास भाई जाने की क्या ज़रूरत। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं घर, और अपने मिठुन भाई साहब सामने से एकदम मिस्त्री वाले लुक में चलते हुए आ रहे हैं। क्या लगाएंगे? तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर अपनी बादशाह का काम शुरू हो चुका है, और भाई आज जो भी अपनी बादशाह में छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो सारी दिक्कतें भाई यहीं पर ठीक करवाने वाले हैं मिठुन भाई के साथ मिल करके। कौन था? क्या हो गया उसको? चलेगा, लगा लगा। तो भाई लोग रात के करीब 7 बज रहे हैं, और दोपहर के 1 बजे आप लोगों को पता होगा कि हम अपनी बादशाह को लेकर के गए थे मिठुन भाई के पास, जो भी छोटी मोटी दिक्कतें थी उसको ठीक करने के लिए। पहले तो मुझे लगा था कि भाई 1 से 1.5 घंटे में अपना काम हो जाएगा, तो खाना पीना खा करके अपनी बादशाह को लेकर के निकल जाएंगे कमाई धमाई करने के लिए। लेकिन भाई काम करते करते टाइम का भाई पता ही नहीं चला, कब 4-5 घंटे बीत गए भाई। रात के 7 बज चुके हैं। अब जाकर के फाइनली भाई अपनी बादशाह का समझो तो पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। जो भी छोटी मोटी दिक्कतें थी वो सारी दिक्कतें भाई सॉल्व हो चुकी है। दिन के समय में तो भाई रास्ता बंद हो गया था, जिसके कारण से भाई कमाई धमाई उतनी कुछ खास नहीं हो पाई, और शाम के टाइम में भाई अपनी बादशाह को ठीक करवाने के चक्कर में समझो तो पूरा टाइम लॉस हो गया। तो खैर चलिए कोई नहीं, अपनी बादशाह भाई एकदम मस्त हो चुकी है, टनाटन नए जैसी। तो अब इसमें भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कल से भाई एकदम आराम से कमाई धमाई करेंगे। तो इस ब्लॉग को भाई यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और भाई चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में।